श्री रामायण तुलसी कृत कथा करऊ अनुसार। आसन लीजय प्रेम से आइए पवन कुमार। सियावर रामचंद्र की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। कल के कथा में परशुराम जी और लक्ष्मण जी में संवाद चल रहा है। आज कहते हैं लक्ष्मण जी, इसके बाद श्री राम जी कह रहे हैं। जो बिलो की अनुचित कहू क्षमहु महामुनि धीर। सुनि सरोस भृगुवंश मणि बोला गिरा गंभीर। सियावर रामचंद्र शंकर ज्योमा। आपके इन धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो हे धीर महामुनि, लक्ष्मण जी बोल रहे हैं कि उसे क्षमा कर दीजिए। यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोधित होकर गंभीर वाणी में बोले। कौसुक सुनहु मंद यह बालक। कुटिल काल बस निज कुल घालक। भानु बंसरा केश कलंकु। निपट निरंकुश अबुधय शंकु। हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है, क्योंकि काल के बस में होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्य वंश रूपी पूर्ण चंद्रमा का कलंक है। यह नितांत उदंड मूर्ख और निडर है। लक्ष्मण जी को कह रहे हैं। काल कवन हो अहि छन माही। कहु पुकारी खोरी मोहि नाही। तुम हठ कहु जो चहु चारा। कही प्रताप बल रोष हमारा। इसी क्षण भर में यह काल का ग्रास बन जाएगा। मैं पुकार कर यह कहता हूँ, फिर मुझे दोष मत देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप बल और क्रोध बताकर इसे मना कर दो। विश्वामित्र जी से कहते हैं। लखन कहऊ मुनि सुजस तुम्हारा। तुम ही अछत को बरनय पारा। अपने मुँह तुम आपन करनी। बारयनेक भांति बहु बरनी। वो मुनि जी से कह रहे हैं। तब तक से लक्ष्मण जी फिर बोल दिए। लक्ष्मण जी बोले, हे मुनि, आपका सुजस आपके रहते दूसरा कौन कह सकता है। आप अपना ही सुजस अपने मुख से वर्णन कर दीजिए। अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेक बार आपने वर्णन किया है, अनेकों प्रकार से। नहीं संतोष तपुनि कुछ कहूँ। अगर अतनों से संतोष नहीं हुआ है तो फिर कुछ कहिए। जनिरी सरोक दुसह दुख सहऊ। बीरबरती तुम क्षीरय शोभा। गारी देत न पावहूँ शोभा। इतने पर भी अगर संतोष नहीं हुआ है तो फिर कह डालिए। क्रोध रोक कर असहाय दुख मत सहन कीजिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले हैं, धैर्यवान हैं, क्षोभ रहित हैं, इसलिए
गाली देना आपको शोभा नहीं दे रहा है। सूर समर करनी करही, कही न जनावहु आप। विद्यमान रन पाई रूपू, कायर कथहि प्रताप। सियावर रामचंद्र शंकर जुमा। हे मुनि, सूरवीर तो युद्ध में सूरवीरता का कार्य करते हैं, कहकर अपना परिचय नहीं दिखलाते हैं। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपना सूरवीरता का डींग हाँकता है। तुम तो काल हाँक जनुलावा, बार बार मोहि लागी बोलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परशु सुधारी धरऊ कर घोरा। आप तो मानो काल को हाँक लगा लगा कर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन को सुनते ही परशुराम जी अपने भयानक परशु को ठीक से हाथ में ले लिया, मारने के लिए हाथ में ले लिए। अब जन दे दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालक बध जोगु। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब यह मर निहार भय साचा। और बोले क्या कहते हैं कि अब लोग मुझे दोष न दें, यह कटु बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। इस बालक को देखकर मैंने बहुत बचाया है, लेकिन अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। यह मरना ही चाहता है, अब यह निश्चित है कि ये मरेगा। कौसुक कहा क्षमहु अपराधी, बाल दोष गुण गणहि न साधु। खर कुठार मैं अकरन कोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। विश्वामित्र जी बोले, अपराध को क्षमा कीजिए नाथ। बालकों के दोष और गुणों को सज्जन व्यक्ति नहीं गिनते हैं। तब परशुराम जी बोले, तीखी धार का मेरा यह परशु, मैं दया रहित और क्रोधी और यह गुरुद्रोही अपराधी मेरे सामने उत्तर देत छोड़ऊ बिनु मारे। केवल कौशिक शील तुम्हारे, न तयहि काटि कुठार कठोरे। आ गुरु ही उरी न होतउ श्रम थोरे। उत्तर दे रहा है, परशुराम जी कह रहे हैं कि यह मेरा बात का उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। अतः हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील के कारण, अन्यथा इसे इस कुठार से काटकर तनिक परिश्रम से ही मैं अपने गुरु के ऋण से उऋण हो जाता। गाधी सुनु कह हृदय हसी, मुनि हरि हरि सूझ। अय मैं खाड़ नौख मय, अजहु न बूझ अबूझ। सियावर रामचंद्र शंकर जुमा। विश्वामित्र जी हंसकर कहते हैं कि मुनि को हारा ही हारा दिखता है, इनको कुछ दूसरा दिखाता नहीं है, केवल हारा दिखाई देता है। किंतु यह लौहमयी खड़ग है, ऊख की खाण नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाएगा। मुनि अब भी ना समझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को और समझ नहीं रहे हैं। विश्वामित्र जी कहते हैं कि ऊख का गुला नहीं है कि खा जाएंगे, मुंह में गल जाएगा। ये समझिए नहीं रहे हैं कि कौन है। कहु लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा।
माता पितहि उरी न भयनी के, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। लक्ष्मण जी कहता हूं, लक्ष्मण जी बोले, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता है, वह तो संसार भर में प्रसिद्ध है। क्योंकि आप माता पिता से तो ऋण हो गए हैं, अब गुरु का ऋण शेष रह गया है, जिसका आपके मन में बड़ा सोच लगा हुआ है। आप गुरु के ऋण के लिए बहुत सोच रहे हैं। तो क्या करिए कि सोजन हमरहु माथे काढ़ा, दीन चली गए ब्याज बर बाढ़ा। अबयानीय व्यवहारिया बोली, तुरत देव मैं थैली खोली। वह मानो हमारे ही सिर पर मढ़ा था। लक्ष्मण जी कहते हैं, बहुत दिन बीत गए महाराज, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया है। अब आप एक काम करिए कि हिसाब कराने वालों को बुला लीजिए और मैं तुरंत झोली थैली अपना खोलकर उसमें डाल दूंगा। सुनि कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। इतना सुनते ही परशुराम जी एकदम तलवार लेकर के फड़फड़ाने लगे। समाज जो है वो सब हाय हाय करने लगा कि अब तो मारिए देंगे। भृगुबर परशु देखावहु मोहि, आ विप्र विचार बचहु नृपदोहु। लक्ष्मण जी के तीखे वचन सुनकर परशुराम जी ने परशु संभाला। सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। तब लक्ष्मण जी बोले, क्या कहते हैं कि हे भृगु श्रेष्ठ, आप मुझे परशु दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु ब्राह्मण समझकर मैं आपको छोड़ रहा हूं। मिले न कबहु सुभटरन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सै नहीं लखन नेवारे। आपको कभी रण में बलवान वीर से मिले नहीं हैं। हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े बड़े बात करते हैं। यह बात सुनकर सब लोग कहे कि अब लक्ष्मण जी का अनुचित है, अनुचित है, अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने संकेत से लक्ष्मण जी को रोक दिया। तब भगवान श्री राम जी लक्ष्मण जी से इशारा कर दिया कि आप चुपचाप रहिए, यहाँ से जाइए। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर कोप कृसान। बढ़त देखी जल सम बचन, बोले रघुकुल भान। सियावर रामचंद्र शंकर जीउमा। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान परशुराम जी को क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ाते हुए देखकर श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। अब श्री रामचंद्र जी भृगु जी के मनावे खातिर ठंडा वचन बोल रहे हैं। नाथ करहु बालक पर छोहु, सूध दूध मुख करियन काहू। जो पै प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो की बराबरी करत आना। हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दुधमुहे बच्चे का क्रोध न कीजिए, क्योंकि यह आपका प्रभाव जानता ही नहीं है, तो क्या यह आपकी बराबरी करता? अगर जानता तो आपके साथ बराबरी मुंह लड़ाता। जो लरिका कुछ अचगर करही, गुरु पितु मात मोद मन भरही। करिया कृपा शिशु सेवक जानी, तुम सब शील धीर मुनि ज्ञानी।
यदि बालक कुछ चपलता करता भी है तो गुरु, पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं। छोटा बालक अगर कुछ अंटी भी करता है तो माता पिता तो खुश रहते हैं। अतः इसे छोटा बच्चा समझ के सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी, सुशील, धीर और ज्ञानी मुनि हैं। श्री राम जी कह रहे हैं, राम बचन सुनी कछुक जुड़ाने, कही कछु लखन बहुरी मुस्काने। श्री राम जी के वचन सुनकर तो कुछ परशुराम जी ठंडा हुए, लेकिन तब तक से लक्ष्मण जी फिर कुछ कह दिए। हंसत देखी नख शिखरी स व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। हंसत देख के परशुराम जी हंसते लक्ष्मण जी को जब देखे तो फिर खींच से भर गए और कहते हैं कि राम, तुम्हारा छोटा भाई बड़ा पापी है। गौर शरीर श्याम मन माही, काल कूट मुख पय मुख नाही। सहज टेढ़ अनुहरई न तोही, नीच मीच सम देखन मोही। यह शरीर से तो गोरा है पर हृदय से बड़ा काला है। यह विषमुख है, दूधमुहा नहीं है। इसका स्वभाव जो है वो टेढ़ा है। यह तेरा अनुसरण नहीं करता है। यह नीच मुझे काल के समान नहीं समझता है। लखन कहु हंसी सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल। जेहि बस जनय अनुचित करही, चरही विश्व प्रतिकूल। सियावर रामचंद्र शंकर जीउमा। फिर लक्ष्मण जी कहते हैं, हंस करके कहते हैं कि हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके वशीभूत होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठता है और विश्व भर के प्रतिकूल चलते हैं। हे प्रभु, मैं तुम्हारे अनुचर मुनिराया, परिहरि कोप करिय बदाया। टूट चाप नहीं जुरही रिसाने, बैठिय हो यही पाय पिराने। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ, अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। क्रोध करने से टूटा हुआ धनुष जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े आपके पैर दुखने लगे होंगे, कृपा करके बैठ जाइए। लक्ष्मण जी कहता हूँ, जो अति प्रिय तो करिय उपाई, जोरिय को बड़ गुनी बोलाई। बोलत लखन जनक डेराही, मस्त करहु अनुचित भल नाही। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय है तो कोई उपाय किया जाए। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, अगर किसी कारीगर को बुलाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं। इतना लक्ष्मण जी चिढ़ा रहे हैं परशुराम जी को कि जनक जी अब डर गए। तो जनक जी क्या कहते हैं कि बस चुप रहिए, अनुचित बोलना ठीक नहीं है। लक्ष्मण जी को जनक जी डांटते हैं कि अब चुप रहिए। थर थर काँपहि पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी। भृगुपति सुन सुन निरभय बानी, रिसतन जरई होई बलहानी। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर काँप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि ये जो छोटा कुमार है बड़ा ही खोटा है, बड़ा ढीठ है। लक्ष्मण जी का निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जल रहा है और उनका बल घट रहा है। जितना परशुराम जी में क्रोध आ रहा है उतना ही उनका बल जो है वो घट रहा है। बोले राम ही देई निहोरा,
बचऊ बिचारी बंधु लघु तेरा। मन मलिन तन सुंदर कैसे, विसरस भारा कनक घट जैसे। अब परशुराम जी कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी पर एहसान जताकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ। यह मन का मैला और शरीर का ऐसा सुंदर है, शरीर ऐसा सुंदर है लेकिन मन का बहुत मैला आदमी है। जैसे कि विष के रस से भरा है सोने के घड़ा में विष भरा हो, उसी तरह से लक्ष्मण जी हैं। सुनि लक्ष्मण बिहसे बहुरी, नयन तरे रे राम। गुरु समीप गवने सकुची, परिहरि बानी बाम। सियावर रामचंद्र शंकर जीउमा। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री राम जी तिरछी दृष्टि से, जैसे नहीं आदमी ताक के डरवा देते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी ऐसा तिरछी दृष्टि से देखे कि लक्ष्मण जी उठ करके और विश्वामित्र जी के पास चले गए। अब बोलना लक्ष्मण जी छोड़ दिए, पर जाके विश्वामित्र जी के पास चले गए। अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले राम जोर जुग पानी। सुनहु नाथ तुम सहज सुब्राना, बालक बचन करिय नहीं आना। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय पूर्वक कोमल वाणी और शीतल वाणी में बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान है, आप बालक के वचन पर कान मत कीजिए। अब श्री रामचंद्र जी या परशुराम जी में बात चल रहा है। अब आज ये कथा रुक रहा है। आज कथा इतनी भयो सुनो सजन चित लाए, जो जग जहाँ से आए हैं बिजाले हर्षाय। सीता बर रामचंद्र की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम।